जेठानी के पकवान, देवरानी के दही चावल। अरे ओ मोहतरमा, खाना बन गया हो तो जल्दी से ले आओ, भूख लगी है। अरे थोड़ा सब्र रख ले वैभव, बैठ जा। तब से बैठकर इंतजार ही तो कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है तुम्हारी बहू। इतने में कई किस्म का खाना लाकर बहू जयंती परोसती है। खाने की खुशबू से ही वैभव का गुस्सा उड़नछू हो जाता है। अब नहीं कर रहा है तू कचर कचर। अरे माँ, मुझको तो पहले ही पता था कि जयंती कुछ खास पकवान ही बना रही होगी, इसीलिए टाइम लग रहा था। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगाइए। वो बारिश का मौसम था तो मैंने थोड़े छोले भटूरे बना लिए, पर भटूरे पापा जी को डाइजेस्ट नहीं होते तो उनके लिए आलू के पराठे बना दिए हैं। थोड़े शाही पनीर और नान रोटी भी है, जिसे जो खाना है खा लीजिए। फिर लास्ट में सब रसगुल्ले भी खाएंगे, मैंने बनाए हैं। तभी जयंती का देवर मानव तारीफ करता है। भाभी, यू आर द बेस्ट। आपसे अच्छे पकवान कोई नहीं बना सकता। इतने टेस्टी पकवान बनाती हो आप, खाकर मजा आ जाता है। भाभी के चमचे, अब तू भी घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जा। मैंने पंडित जी को बोला है रिश्ते ढूंढने को। माँ, मेरी शादी मतलब इतनी क्या जल्दी है? अरे 25 का हो गया है तू, अब क्या 55 में जाकर करेगा शादी, जब टकला हो जाएगा। सारी जिंदगी भाभी ही तुझको थोड़ी ना बनाकर खिलाती रहेगी। थोड़ा तू भी अपनी भाभी के लिए सोच ले, देवरानी ले आ। हाँ हाँ, कर लूंगा माँ। मुरझाए भाव से मानव ऐसा बोल देता है। उमा देवी और रंजीत के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा वैभव, छोटा बेटा मानव और बहू जयंती, जिसने एक कुशल गृहिणी की तरह ससुराल को संभाला हुआ था और पकवान बनाने के मामले में तो उसे महारत हासिल थी। अच्छा हुआ दोपहर के बर्तन टाइम से मांज लिए, अब शाम को चाय बनाने में आसानी रहेगी। जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े धुलने हैं। तभी मानव के शर्ट में से चेतना की तस्वीर निकलती है। अच्छा जी, तो देवर जी ने चोरी चोरी चुपके चुपके अपने लिए दुल्हनिया भी ढूंढ ली है। वैसे है तो सुंदर। जयंती चेतना की तस्वीर सबको दिखाती है। दोनों परिवार रिश्ता तय कर लेते हैं और शादी की तैयारी होने लगती है, जहां चेतना की माँ लतिका उसके पास आती है। जब देखो फोन में घुसी रहती है, थोड़े दिन में ससुराल जाने वाली है। तू खाना बनाना सीख जा, या फिर अपने ससुराल वालों को भी दही चावल खिलाएगी अपनी तरह। और नहीं तो क्या, दही चावल खाने में कितना टेस्टी लगता है और बनाने में भी आसान होता है। और वैसे भी खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी मुझे पार्लर जाना है, बाय। चेतना अपनी माँ लतिका की बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। हे भगवान, जाने क्या होगा इस लड़की का। ससुराल में मुझको तो सोच सोच कर चिंता हो रही है। बस कहीं ये ससुराल में मेरी नाक ना कटवा दे। सब अच्छा करना भगवान। थोड़े टाइम बाद चेतना मानव की धूमधाम से शादी हो जाती है और वह देवरानी बनकर ससुराल आ जाती है। सब उसका स्वागत करते हैं। आओ छोटी दुल्हन, इस परिवार में तुम्हारा भी स्वागत है। उम्मीद है तुम भी एक कुशल बहू और अच्छी गृहिणी बनकर दिखाओगी। तुमको तो पता ही होगा, हमारा परिवार खाने पीने का बहुत शौकीन है। उम्मीद है जितना जायकेदार खाना तुम्हारी जेठानी बनाती है, तुम भी बनाओगी। वैसे तुम खाना तो बना लेती हो? जी माँ जी, आता है ना मुझे, सब कुछ बनाना आता है। चलो फिर तो ये बढ़िया बात है। बहू, कल तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे हम। अगले दिन की पहली रसोई को सोचकर देवरानी की रातें नहीं कटती। अगली सुबह चेतना नहा धोकर किचन में आती है, जहाँ जेठानी और सास पहले से ही थीं। आ गई तुम नई बहू, चलो मैं बता देती हूँ पहली रसोई में तुम्हें क्या बनाना है। थोड़ा शाही पनीर, मलाई चाप, मिक्स वेज बना लेना और साथ में पूरियां और जीरा पुलाव भी बनाना। बाकी मीठे में शाही टुकड़ा और रसमलाई बना लेना। बस इतना ही बनाना है। पहली रसोई में इतना सब कुछ बनाने की बात से देवरानी के दांत खट्टे हो जाते हैं। हाय, मैं मर गई, मेरा तो सर भारी हो रहा है। क्या हुआ देवरानी जी, चलिए शुरू कीजिए, मैं भी तो देखूं मेरी देवरानी कितने तरह के पकवान बनाना जानती है। देवरानी जेठानी को रो रो कर दिखाने लगती है। अरे क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझको पकवान बनाना नहीं आता। पकवान तो क्या, मुझको तो दाल में तड़का लगाने तक नहीं आता। मैंने कभी खाना नहीं बनाया। इस पर जेठानी मुस्कुराकर सहानुभूति देती है। बस इतनी सी बात, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। चलो अब मैं जैसे बताऊंगी वैसे वैसे करती जाना। जेठानी की देखा देखी देवरानी सब्जी बनाती है। ये लो, ये लग गया तुम्हारा पूरियों का आटा, एकदम नरम, और इतने दूध में रसमलाई बनेगी, इतने में शाही टुकड़ा। चलो अब तुम इस साइज की पूरी बेलो, मैं बनाती हूँ मिठाई। जी अच्छा भाभी। कुछ देर में चेतना सारे पकवान ससुराल वालों के आगे पेश करती है। सब खाकर बहुत खुश होते हैं। भाई वाह,
छोटी बहू, एकदम तुमने अपनी जेठानी के जितने जायकेदार पकवान बनाए हैं। हाँ पापा, सबसे टेस्टी तो मसाला कचौड़ी बनी है। शाही पनीर के साथ खाने में और मजा आ रहा है। सचमुच बहू, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पकवान बनाया है तूने। ये ले तेरा नेग। थैंक यू मम्मी जी। शुक्र है जेठानी जी ने हेल्प कर दी, वरना तो रायता फैल जाना था। इसी तरह से हंसी खुशी से देवरानी का अपने ससुराल में दिन बीतता है, क्योंकि अब तक जेठानी उसकी मदद कर देती, पर अब जेठानी का उसके मायके से बुलावा आ जाता है। अरे जेठानी जी, ये कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? तेरी जेठानी के भाई की शादी है छोटी बहू, तो वो 10-15 दिन के लिए मायके जा रही है। 10-15 दिन? मैंने तो प्रॉपर तरीके से पकवान बनाना सीखे भी नहीं है। अगर इनके पीछे से मेरे ससुराल वालों ने पकवान खाने की फरमाइश कर दी तो मैं तो गई। कुछ करना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, हम सब भी चलते ना जेठानी जी के साथ मायके उनके। अरे छोटी बहू, तेरी जेठानी के सगे भाई की थोड़ी ना शादी है, दूर के मुंह बोले भाई की शादी है। हम सब बारात की तरह उठकर चले जाएंगे। अच्छा नहीं लगता बेटा? अच्छा सासू माँ, मैं निकलती हूँ। देवरानी जी ख्याल रखना। थोड़ी देर में दिन का टाइम बीत जाता है और रात की रसोई का टाइम हो जाता है। मम्मी जी, मैं वो पूछ रही थी, क्या बनाना है खाने में? भगवान जी, प्लीज 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 पकवान ना बनाना पड़े। बहू, आज पेट जरा भारी भारी सा हो रहा है, कुछ हल्का फुल्का सा बना लेना। ये सुनकर चेतना फटाफट से किचन में आकर फ्रिज में रखी जमी हुई दही निकालती है। अच्छा हुआ जो जेठानी जी जाते जाते दही जमा कर गई थी। फटाफट से कुकर में 2 सीटी चावल उबाल लेती। आज रात का मामला तो दही चावल में निपट जाएगा। थोड़ी देर में पूरा ससुराल खाने के लिए इकट्ठा हो जाता है, जहां सब अपनी प्लेटों में दही चावल परोसा देखकर बेबाक सा मुंह बनाते हैं। अरे ये क्या चेतना, चावल के साथ दही कौन खाता है? क्यों मानव, चावल के साथ दाल ही थोड़ी ना फिक्स है। और एक बार खाकर तो देखो, ठंडी ठंडी दही के साथ गरम गरम चावल, क्या मजा आएगा। पापा जी खाइए ना आप भी। हाँ, मगर दही के साथ आलू के पराठे हो जाते तो बात अलग होती बहू। कोई नहीं, अब बना दिया है तो खा लेते हैं। बेचारे ससुराल वाले मुंह बनाकर थोड़ा थोड़ा दही चावल खा लेते हैं। ऐसे ही रात कट जाती है। अगली सुबह, चेतना जल्दी से नाश्ता लगा दो, ऑफिस जाना है। बस लाई मानव। अब क्या करूं, मैंने तो नाश्ते में कुछ बनाया भी नहीं है। जेठानी जी का हाथ खाना बनाने के मामले में एकदम फटाफट चलता था। वो होती तो आलू की कचौड़ी तल देती। अब तो सबको दही चावल परोसने के सिवा और कोई चारा नहीं। चेतना रात का बचा हुआ दही चावल सबको परोसती है। ये लीजिए, ठंडा ठंडा कूल कूल दही चावल खाइए। दोबारा में दही चावल देखकर सास किलस कर बोलती है, अरे बहू, ये क्या रात का बच्चा कुछ खिला रही है मेरे बेटों को? अरे कुछ ताजा खाना बना लेती, देख कितना अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है, आलू की कचौड़ी ही तल देती। मम्मी जी, मैं तो बनाने ही वाली थी, मगर फिर ये दही चावल खराब हो जाते। और अन्न की बर्बादी करना तो देवी अन्नपूर्णा का अपमान करने जैसा है। बेचारे शरीफ सीधे साधे ससुराल वाले चेतना की चिकनी चुपड़ी बात में आकर चुप करके दही चावल खा लेते हैं। मगर अब हर दिन देवरानी तीनों टाइम दही चावल ही सबको खिलाती थी, जिस पर एक दिन घर में विवाद छिड़ जाता है। अरे चेतना, ये तुम रोज रोज क्या दही चावल बनाकर रख देती हो? दही चावल खा खा कर हमारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ बहू, कभी कुछ अलग भी बना लिया कर। जब से तेरी जेठानी गई है, इस घर में पकवान बने तो एक जमाना हो गया है। तुझे पकवान नहीं बनाए जाते तो कम से कम तड़का दाल और चावल बना दे, कभी सब्जी और सादी रोटी बना ले। पता नहीं किसके हाथ में रसोई थमा दी। ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनकर देवरानी जोर जोर से रोने की नौटंकी करने लगती है। मैंने कितनी मेहनत से आप सबके लिए दही चावल बनाया था, फिर भी आप लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। मैं क्या करूं जो मुझे जेठानी जी जैसे पकवान बनाने नहीं आते तो। अरे अब चुप हो जा बहू, देख हम खा रहे हैं दही चावल, अब रो मत। बेचारे ससुराल वाले 36 किस्म का मुंह बनाकर दही चावल पानी की घूंट से किसी तरह खाते हैं, मगर दिन रात घर में दही चावल बनने की वजह से परिवार का हर सदस्य घर के खाने से कतराने लग जाता है। बहू ऐसा करना, आज मेरा खाना मत बनाना, वो मेरा पेट भारी हो रहा है, सुबह का पचा नहीं है। जी पापा जी, मम्मी जी, वैभव भैया, मानव, तुम तो खाओगे? नहीं, मेरा खाना मत बनाना, वो मुझे शादी में जाना है तो मैं वहीं से खाकर आऊंगा। हाँ, मुझको भी कीर्तन में जाना है बहू, तू बस अपना अपना बना लेना। चेतना सबके बहानों को पल में पकड़ लेती है। उसे सबको ऐसे मन मारता देखकर दुख तो लगता है, लेकिन उसे चावल उबालने के सिवा कुछ नहीं आता था। आखिरकार सुबह तक जेठानी लौट आती है और सबका दुबला शरीर देखती है। अरे आप सबने वजन घटा लिया है क्या? बस मत पूछ बहू, हम तो तेरे हाथों के खाने के लिए तरस गए हैं।
उमा पूरी बात अपनी बहू को बताती है, तभी वह हंसते हुए कहती है चलिए कोई नहीं सासू माँ, कम से कम दही चावल खाकर वैभव जी का तोन तो अंदर चला गया। जयंती सीधे रसोई में घुसती और सबके लिए फटाफट कढ़ी चावल, आलू कचौड़ी, पकौड़े बनाकर लाती है। पूरा परिवार चाव से खाता है। साथ ही अब चेतना अपनी जेठानी से पकवान बनाना सीख लेती है।